तो आइए चलते हैं, अब सीधे हम वेदांत अग्रवाल के पास चलते हैं, एफएसएल लैब के पास। वहाँ पे दिल्ली पुलिस आफ्ताब को लेकर गई है। वहाँ पर तबीयत कल बताया गया था ठीक नहीं है। वेदांत, आज क्या किस तरह की डिटेल्स मिल रही हैं आपको? निधि, आपको पॉलीग्राफ टेस्ट की जानकारी देने से पहले आपको इस समय जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमें मिल रही है उसकी जानकारी दें कि दिल्ली पुलिस ने उस हथियार को आफ्ताब के घर से बरामद कर लिया है, जिस हथियार का इस्तेमाल आफ्ताब ने श्रद्धा की बॉडी को 35 टुकड़ों में काटने के लिए किया था। दिल्ली पुलिस की सूत्रों की माने तो आफ्ताब ने 5 अत्यंत शार्प चाकुओं का और एक आरी का इस्तेमाल किया श्रद्धा की बॉडी को 35 पीसेस में काटने के लिए। दिल्ली पुलिस ने जो आरी है अब तक उसको बरामद नहीं किया है, लेकिन जो 5 चाकू हैं जिनकी लंबाई लगभग 5 से 6 इंच है, उनको बरामद कर उनको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए दे दिया है। याद रखिए कि ये एविडेंस, ये वेपन बहुत जरूरी है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसको एक वाटर टाइट केस बनाने के लिए। और अब पुलिस को अब तक इसी की तलाश थी, इस वेपन की तलाश थी, क्योंकि अब तक याद रखिए आफ्ताब के खुद के कन्फेशन पर ही ये केस बिल्ड किया था दिल्ली पुलिस ने। लेकिन अब क्योंकि ये हथियार बरामद हो गए हैं तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है दिल्ली पुलिस के लिए इस इन्वेस्टिगेशन की, अगर हम बात करें तो इसके लिए। इसके अलावा हम आपको बताएं कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट है जो अभी चल रहा है, अगर मैं आपको रोक कर पूछना चाहूं कि आपने जिस तरह से कहा, ये एक तरह से आपने कहा ये ब्रेकिंग न्यूज है, जो वो हथियार थे वो मिल गए, 5 चाकू मिल गए, जो अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कैसे मिले, कहां से मिले, वो भी बता दीजिए। देखिए, याद है कि दिल्ली पुलिस एक्सटेंसिव सर्चेस कर रही थी पिछले कई दिनों से। ये 12वां लगभग दिन है श्रद्धा मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन का, और आज दिल्ली पुलिस ने पॉलीग्राफ टेस्ट के अलावा आफ्ताब का जो छतरपुर वाला रेजिडेंस है, छतरपुर वाला घर है, वहां पर एक्सटेंसिव सर्चेस करी और वहां से उनको ये 5 चाकू मिले हैं। और ये 5 चाकू जो हैं वो जो रसोई घर में चाकू यूज होते हैं उनसे अलग है। तो ये बेहद शार्प, जिसको क्लीवर कहते हैं, वो चाकू हैं। और उसके साथ आफ्ताब ने एक आरी का भी इस्तेमाल किया, अगर हम दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने। वो आरी अभी तक दिल्ली पुलिस ने बरामद नहीं करी है। हालांकि ये जो 5 चाकू बरामद हुए, ये फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए गए हैं, और उसके बाद किस तरीके से आगे दिल्ली पुलिस इसको इस्तेमाल करके एक वाटर टाइट केस बना के ट्रायल करती है, वो देखने की बात रहेगी। लेकिन ये बहुत बड़ा एक खुलासा है श्रद्धा मर्डर केस में, क्योंकि याद रखिएगा अब तक सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसको हम कहते हैं उस पर ये केस बना था। ना वेपन मिला था, जो हथियार है वो मिला था, ना ही श्रद्धा का मोबाइल फोन मिला था, जैसा कि सुनील जी ने आपको बताया। तो अब ये हथियार क्योंकि बरामद हो गए हैं तो श्रद्धा के फेवर में दिल्ली पुलिस एक स्ट्रॉन्ग केस बिल्ड कर पाएगी। क्योंकि याद रखिए कि अब तक जितनी भी हड्डियां बरामद हुई हैं, जितनी भी सेवर्ड पार्ट्स बरामद हुए हैं, वो भी फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए गए हैं, जिनकी डीएनए सैंपलिंग होनी बाकी है। वो श्रद्धा के पिताजी के डीएनए के साथ मैच करे जाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि ये बॉडी पार्ट्स, क्योंकि इतना समय हो चुका है इस मर्डर को, इसलिए बॉडी पार्ट्स का बरामद होना और डीएनए से मैच होना वो बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये वेपन का बरामद होने, हथियार का बरामद होना इस केस के लिए श्रद्धा के फेवर में बहुत बड़ा खुलासा है। बिल्कुल वेदांत, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है कि जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, 5 चाकू बरामद हो गए। और जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, क्योंकि कल होना था, तबीयत खराब थी, नहीं हो पा रहा था, आज चल रहा है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, एफएसएल की जो एक्सपर्ट टीम है उसने हमको ये बताया कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो आज और कल तक भी खिंच सकता है, क्योंकि इसमें कई सेशंस होते हैं। एक लंबा क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करा गया था दिल्ली पुलिस द्वारा, जो एक्सपर्ट टीम अब जिस बुनियाद पर एक्सपर्ट टीम अब ये पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट कर रही है। याद रखिएगा कि जो नार्को टेस्ट है, जिसको हम ट्रूथ सीरम टेस्ट भी कहते हैं, उसके लिए ये पॉलीग्राफ टेस्ट का कंडक्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट कब तक भी कल तक भी खिंच सकता है, परसों तक भी खिंच सकता है। शनिवार को आफ्ताब की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है, तो नार्को टेस्ट, पुलिस का कहना है कि नार्को टेस्ट जुडिशियल कस्टडी में भी हो सकता है, लेकिन जहां तक पॉलीग्राफ टेस्ट की बात है वो पुलिस कस्टडी में होना जरूरी है। तो अभी हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कल तक भी ये खिंच सकता है। 3 जल्दी से मैं अगर आपको बताऊं निधि कि 3 पहलू हैं इस क्वेश्चनिंग के। पहला ये है कि मोटिव क्या था मर्डर का, दूसरा ये है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे, और तीसरा ये है कि श्रद्धा ने जो कंप्लेंट 2020 में वसई पुलिस के साथ करी थी उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। तो ये 3 मुख्य पहलू हैं जो पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट हो रहा है उसके। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए।